Hello students, we are back with another new video and in this video we will study about functions of the state legislature. So कौन कौन से काम होते हैं state legislature के? Making laws, कानून बनाना. State legislature makes law that apply on the state concerned. These are laws on subjects that have to be dealt with according to the special needs of the state concerned. These subjects including agriculture, land revenue, public health, laws, order, police etc. तो स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट के लिए लॉज बनाती हैं और ये लॉज इन लॉज के सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू, पब्लिक हेल्थ, लॉज एंड ऑर्डर, पुलिस एटसेट्रा ये सब आते हैं और इन सबको जिस लिस्ट में मेंशन किया जाता है उस लिस्ट को स्टेट लिस्ट बोलते हैं. स्टेट लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ अनदर लिस्ट कॉल्ड द कॉन्करेंट लिस्ट. और कुछ दूसरे लॉज की लिस्ट भी बनाती है स्टेट लेजिस्लेचर जिसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं. हाउएवर इट शेयर्स दिस पावर विद द पार्लियामेंट. सम सब्जेक्ट्स ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट आर मैरिज एंड डाइवोर्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड फैक्ट्रीज. तो कॉन्करेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें मैरिज एंड डाइवोर्स आते हैं, एजुकेशन आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है एंड फैक्ट्रीज आती है. A proposal to pass a new law or to change on existing one is called a bill. किसी नए लॉ को पास करने के लिए जो प्रपोजल होता है या पहले से बने हुए लॉ में कुछ चेंज करना होता है तो उसको बिल बोलते हैं. A bill introduced in any house of the legislature is discussed and debated in 3 stages. किसी भी हाउस में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और वहाँ पे डिबेट किया जाता है इन 3 स्टेजेस में डिबेट किया जाता है. देन इट इज पुट टू वोट. फिर इसको वोट देने के लिए रखा जाता है. जो लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं वो अपना वोट देते हैं. If the majority of the members present vote for the bill, it is sent to the other house. There it goes through a similar process. तो दोनों हाउसेज में बारी बारी से इस बिल को पेश किया जाता है वोटिंग के लिए. A bill passed by both the house is sent to the governor for his consent. और जब दोनों हाउस में ये बिल पास कर दी जाता है तो उसके बाद में गवर्नर के सामने पेश किया जाता है. In a unicameral legislature, a bill passed by the legislative assembly is sent directly to the government. और अगर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है यानी कि वहाँ पे सिर्फ विधानसभा ही है तो ऐसे में विधानसभा से पास होने के बाद में डायरेक्टली गवर्नर के पास में भेजा जाता है और गवर्नर उस बिल को साइन करता है और गवर्नर के साइन करने के बाद वो बिल लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है. Before signing a bill, the governor can return it to the legislature with suggestions. और अगर गवर्नर चाहे तो साइन करने से पहले वो इसको सजेशन के लिए फिर से लेजिस्लेचर में भेज सकता है. The legislature may or may not accept the suggestions before sending the bill back for the governor's signature. This time the governor has to sign it. तो गवर्नर को साइन करना होता है इस टाइम. The governor may hold back a bill for the president of India to consider. The president may give this consent or suggest changes. और तो गवर्नर इस बिल को रोक भी सकता है, होल्ड कर सकता है और इस बिल को जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास ही भेज सकता है. और प्रेसिडेंट भी इस बिल में कुछ सजेशन दे सकते हैं चेंजिंग के लिए. द स्टेट लेजिस्लेचर देन हैज टू पास द बिल विद इन 6 months. और उसके बाद में स्टेट लेजिस्लेचर को उस बिल को 6 months के अंदर पास करना होता है. चेंज कर भी सकते हैं वो बिल में और नहीं भी कर सकते, लेकिन 6 months के अंदर उसको पास करना होता है. क्वेश्चनिंग द एग्जीक्यूटिव जो शासनात्मक तंत्र होता है, गवर्नमेंट होती है. सो देयर आर फिक्स्ड टाइम इन द डेली रूटीन फॉर द लेजिस्लेचर ड्यूरिंग विच द मेंबर्स क्वेश्चंस द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव and draw their attention to important matters. If the minister fails to satisfy the legislature with their answer, the Vidhan Sabha may pass a vote of no confidence against the minister. तो
अगर मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर के आंसर देने में अनेबल रहते हैं, लेजिस्लेचर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको वो आंसर नहीं दे पाते हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे में विधानसभा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मिनिस्टर्स के अगेंस्ट वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस पास कर सकती है। द मिनिस्टर्स देन हैव रिजाइन, उसके बाद में मिनिस्टर्स को रिजाइन देना होता है। यानी कि अगर मिनिस्टर्स से उनके काम के लिए कोई सवाल पूछा जाता है और वो सवाल नहीं दे पाते हैं, यानी कि वो गलत काम कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उनको उनके अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास किया जाता है और उन मिनिस्टर्स को रिजाइन देना पड़ता है। समटाइम्स ए मिनिस्टर इनवाइट्स रिपोर्टर्स फ्रॉम न्यूज़पेपर हाउसेज, टीवी स्टेशन एटसेट्रा टू ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। कभी कभी कोई मिनिस्टर रिपोर्टर्स को बुलाता है न्यूज़पेपर से, टीवी स्टेशन से, और कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाते हैं और रिपोर्टर्स जो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं किसी मुद्दे पर उनके आंसर देते हैं। बेस्ड ऑन व्हाट इट सेड एट कॉन्फिडेंस द रिपोर्टर्स प्रिपेयर रिपोर्ट्स विच एज थ्रू न्यूज़पेपर। और जो सवाल रिपोर्टर्स उन मिनिस्टर से पूछते हैं उनकी रिपोर्ट हम न्यूज़पेपर में देखते ही हैं, टीवी रेडियो में देखते ही हैं। दिस इज हाउ वी गेट टू नो व्हाट ए मिनिस्टर इज सेइंग और डूइंग अबाउट एन इश्यू। और इससे हमें पता लगता है कि एक मिनिस्टर अपना काम कैसे कर रहा है। ओके, स्टेट गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट कंसिस्ट मेनली ऑफ द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, गवर्नर होता है और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर्स। द हियरarchy ऑफ द इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज एज फॉलोज। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नर होते हैं। द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, however he is only the ऑफिशियल हेड। सो गवर्नर स्टेट एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं एंड ही एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर हु होल्ड द रियल पावर। चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करते हैं गवर्नर, लेकिन जो रियल हेड होते हैं, रियल पावर जिसके पास होते हैं, वो चीफ मिनिस्टर होता है। अपॉइंटमेंट, गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, कैसे की जाती है? द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। A person can be governor of more than one state at a time। तो कोई भी पर्सन एक बार में एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है। टर्म द गवर्नर्स नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस इज 5 years और गवर्नर का जो टर्म होता है वो भी 5 years का होता है। 5 years के लिए गवर्नर इलेक्ट किए जाते हैं एंड ही कैन रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट अर्लियर बाय राइटिंग ए रिजाइनेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। और इस 5 years से पहले भी वो अपना रिजाइन दे सकते हैं। द प्रेसिडेंट मे ऑल्सो रिमूव हिम ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस, लेकिन प्रेसिडेंट भी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर उस गवर्नर को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। पावर क्या होती है गवर्नर की? अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर बिकम ए लॉ व्हेन द गवर्नर साइंस इट। एक बिल स्टेट लेजिस्लेचर में जब कोई बिल पेश किया जाता है तो वो कानून तभी बन पाता है जब गवर्नर उस पर अपने साइन करते हैं। दिस इज द पावर ऑफ गवर्नर। ऑल डिसीजंस ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव आर टेकन इन द गवर्नर्स नेम। द गवर्नर अपॉइंट्स मे ऑफ द हाई ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर एंड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स इनको भी गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। हालांकि मिनिस्टर्स तो चीफ मिनिस्टर के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर ही करते हैं। द गवर्नर यूजुअली एक्सरसाइजेज हिज पावर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, बट ही इज ए representative of the union government and sometimes acts on the order of the president. He also has some special power which he can exercise without consulting the chief minister
or the state ministers of the or the other ministers of the state. These are called discretionary power. वो पावर जो वो बिना चीफ मिनिस्टर के या मिनिस्टर्स के सजेशंस के कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं, उनको डिस्क्रिशनरी पावर्स बोलते हैं। अंडर सर्टेन कंडीशन द गवर्नर कैन यूज सच पावर्स टू आस्क द प्रेसिडेंट टू टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। सो नाउ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के बारे में स्टडी करते हैं, क्या होता है चीफ मिनिस्टर, क्या पावर्स होते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट होती है। एंड मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आफ्टर एन इलेक्शन द पार्टी दैट विन्स द मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन द विधान सभा फॉर्म्स द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द गवर्नर्स इन्विटेशन। आफ्टर इलेक्शन के बाद में जो पार्टी विधानसभा में मेजोरिटी के साथ में आती है तो वो गवर्नर की इन्विटेशन पे गवर्नमेंट बनाते हैं। इफ नो पार्टी विन्स ए क्लियर मेजोरिटी कोएलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म। अगर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है। द मेजोरिटी पार्टी चूज वन ऑफ इट्स लीडर टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। द चीफ मिनिस्टर चूजेस वन मेंबर ऑफ विधानसभा टू फॉर्म द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स चूजन बाय हिम आर फॉर्मली अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। और चीफ मिनिस्टर और जो मिनिस्टर उसके द्वारा चुने जाते हैं, चूज किए जाते हैं, उनको गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। देयर नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस इज 5 years और उनका भी कार्यकाल 5 years का होता है। चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट। एग्जीक्यूटिव रियल हेड होते हैं। द गवर्नर हु इज ऑफिशियल हेड एक्ट्स ऑन द चीफ मिनिस्टर एडवाइस। जो रियल हेड तो चीफ मिनिस्टर होते हैं और गवर्नर सिर्फ ऑफिशियल हेड होते हैं और वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही काम करते हैं। द चीफ मिनिस्टर heads the state's council of ministers. He chooses the ministers, presides over their meetings and coordinates their work. The chief minister communicates all executive decisions to the governor. Now, councils of ministers. The councils of ministers has various categories of members. The 3 main categories are cabinet ministers, ministers of state एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। तो 3 कैटेगरीज में मिनिस्टर्स को कैटेगराइज किया गया है। कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ईच कैबिनेट मिनिस्टर इज इन चार्ज ऑफ एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट सच एज एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। ईच सच डिपार्टमेंट इज कॉल्ड ए पोर्टफोलियो। हर डिपार्टमेंट को पोर्टफोलियो बोला जाता है। एंड द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट यूजुअली वर्क अंडर कैबिनेट मिनिस्टर। द डेप्यूटी मिनिस्टर हेल्प द कैबिनेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट। डेप्यूटी मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स की हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं उनको। द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी वाली, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मिली जुली जिम्मेदारी वाली सिद्धांत पर ये लोग काम करते हैं। दिस मीन्स दैट ऑल द मेंबर्स वर्क एज ए टीम। इफ ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास अगेंस्ट एनी मेंबर ऑफ द काउंसिल द होल काउंसिल हैज टू रिजाइन। तो सभी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एक टीम की तरह काम करते हैं। अगर किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ, किसी भी मिनिस्टर के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास किया जाता है तो पूरी काउंसिल को रिजाइन करना होता है। सिविल सर्विसेज, द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज डन बाय द ऑफिशियल्स ऑफ द सिविल सर्विस। दीज ऑफिशियल्स आर नोन एज सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स होते हैं ये जो प्रशासन को संभालते हैं, प्रशासन का काम देखते हैं। द स्पेशल body called the Union Public Service Commission which selects civil servants for the central civil service posts some civil servant in each state. The rest of the civil servants of a state are selected by the State Public Service Commission. तो जैसे कि कलेक्टर होते हैं, ये भी एक सिविल सर्वेंट ही होते हैं।
The chief secretary is the head of the state civil service. Under him there is a secretary in charge of every department. Now the last topic of the chapter is administration of union territories. यूनियन टेरिटरी जिस तरह से स्टेट्स होते हैं उसी तरह यूनियन टेरिटरीज होते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है. ए यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्ट्रेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ कमिश्नर. ये इनके हेड होते हैं. एक्टिंग ऑन प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्शन. समटाइम्स द प्रेसिडेंट पुट्स द गवर्नर of a neighboring state in charge of administering a union territory. The laws of administration may be different in different union territories. अलग अलग यूनियन टेरिटरीज के जो लॉज होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं. और जो लेटेस्ट जो बिल्कुल नए जो यूनियन टेरिटरीज बने हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हैं. ये तो आपको पता ही होगा. यूजुअली द पार्लियामेंट मेक these laws. Sometimes the parliament passes a law, set up a legislature in a union territory. Pondicherry, for example, a union territory which has its own legislative assembly and council of ministers. So chapter has been completed and कुछ क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर के कर लिए हैं और इस चैप्टर को आप इससे रीड करना, समझना. ओके, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स.